करेंगे और उसका ग्रामीण विकास के क्या नए आयाम है इसकी हम बातें करेंगे। 3 माह पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत के एक गांव को भारत का पहला सूर्य ग्राम, सोलर एनर्जी विलेज, 24/7 सोलर एनर्जी, जहां पे हर कार्य सूर्य के द्वारा आधारित होता है, वो डिक्लेयर किया। हमने शहर की बात नहीं की, इससे पहले सुधीर जी भी और पांडे जी भी शहर और गांव की बात कर रहे थे, मैं उस पर आता हूं। तो उन्होंने गांव से एक मॉडल चुना है कि ग्रामीण मॉडल है। गांव का नाम है मोटेरा, गुजरात में है। ये 3 माह पहले की घटना है। नेक्स्ट, मैंने यहां पे लिखा है कि भारत का पहला सोलर विलेज सूर्य ग्राम 9 अक्टूबर 2022, मोटेरा गांव 30 एकड़ का फैला हुआ गांव है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। और जब उन्होंने डिक्लेयर किया, प्रधानमंत्री स्वयं वहां गए, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक सेंटेंस कहा था, मैंने उससे 2 लाइन पिक की है। उन्होंने कहा, दिस इज रिकंसिलिएशन बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड प्लैनेट। ये मानवता और ग्रह के मध्य का एक मिलन है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जहां हम मनुष्य और मनुष्य आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, वहां पर मनुष्य और सूर्य का मिलन हो रहा है। ये और कोई नहीं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कह रहे हैं। That shows India's views, India's commitment, India's step towards the sun. यहां से हमारा सूर्योदय हो रहा है। और जो मोटेरा गांव है, मैंने लास्ट में लिखा है, वो पुष्पावती नदी है गुजरात में, उसके किनारे स्थित है। और वहां पर सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है। हम सभी ने कोणार्क का सूर्य मंदिर सुना है, शायद इसका नाम न सुना होगा, बट इट वाज द सिंबॉलिक टेम्पल ऑफ सन दैट इज लोकेटेड द बैंक्स ऑफ पुष्पावती रिवर, जहां पूजा करते रहे। लेकिन सूर्य से पूरा गांव, पूरा जीवन, पूरे व्यवसाय, पूरी अर्थव्यवस्था ये भी संचालित हो सकती है, शायद इसका अनुमान पहले नहीं था। नेक्स्ट प्लीज। ये मोटेरा सन टेम्पल की एक तस्वीर है। और मैंने लिखा है कि इस पूरे योजना के 3 कॉम्पोनेंट थे, 3 हिस्सों में ये योजना संचालित हुई, जहां पर ग्राउंड माउंटेड 6 मेगावाट ऊर्जा प्रोजेक्ट था, 15 मेगावाट बैटरी एनर्जी सिस्टम था स्टोर करने के लिए, और 1 किलोवाट रूफ टॉप था जो 1300 परिवारों के छतों पर लगाया गया। सारा काम सूर्य के प्रकाश था। जब हम लोग कार्यक्रम शुरुआत हो रही थी, आपने देखा होगा बिजली चली गई। शायद अगर मैं उसी दिन से कहूंगा कि आप ही अपने रूफटॉप पे, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर, अगर आप रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो आपके यहाँ की बिजली की बचत तो कम होगी, बहुत सारा एमिशन भी हम कम कर पाएंगे, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली भी हो सकेंगे, और बिजली की बिल भी कट सकेंगे। एंड आज का मेरा ये लेक्चर केवल इन सब बच्चों को ही नहीं, बल्कि अगर हम लोग भी इसको अपना सकें, तो मैं ये दुआ करूंगा कि ये महाविद्यालय इस प्रदेश का पहला महाविद्यालय है, और 24/7 सोलर एनर्जी बेस्ड हो, ये होना चाहिए, ताकि आप एक मिसाल दे सकें कि केवल मोटेरा गांव नहीं, हमारा वाड्रा नगर का ये महाविद्यालय भी उसकी एक कसौटी है, और सारे लोग ये दिखाएं कि देखिए ये मॉडल होता है कॉलेज। और मुझे विश्वास है कि उसमें जो ऊर्जा है वो सूर्य की सामान्य ऊर्जा इसमें ये करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। देखिए मैंने लिखा है कि जो सूर्य है वो तो हमारी ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है, चरम स्रोत है हमारे, और कोई स्रोत ऊर्जा का ऐसा नहीं है। और भारत की देखिए, भारत के उस ईश्वर ने भारत को इस प्रकार का वरदान दिया है कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि हमें 12 महीने सूरज मिलता है। हम उन देशों में इसलिए जो सूरज को तरसते हैं, जिनके लिए सूरज चमकना एक सन बात के लिए होता है, वहां तो सूरज प्रचुर मात्रा में है। अगर हम उस सूरज का एक अंश भी अगर स्ट्रेटेजिकली तय कर सके, हम पूरे देश की विद्युत की आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। हमें और कोई स्रोत नहीं चाहिए, और ये अक्षय स्रोत
कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं, और एनी अदर सोर्स इज नॉट कॉम्पेरेबल एट ऑल। तो सोलर या सूर्य जी के अंतिम है, और ये भारत के तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए नेक्स्ट केस और इसके क्या लाभ है मैं थोड़ी चर्चा करता हूं, फिर बात करूंगा कि भारत ही क्यों, कोई अन्य देश क्यों नहीं। इस पर हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे करेंगे। मैंने बहुत ब्रीफली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा समय हो गया, मैं बहुत ब्रीफली टाइप बात करूंगा। और मैं ये भी कहूंगा अगर आपके मन में कहीं कोई प्रश्न है जिसको मैं बहुत व्याख्या कर नहीं कर पाऊंगा, पूछिएगा, मैं उसका जवाब भी दूंगा और समझाने के लिए। तो मैंने देखा कि इसके बहुत सारे लाभ हैं। मैंने उन लाभों को 3 हिस्सों में बांटा है कि क्या लाभ है। एक लाभ पर्यावरण दृष्टि से, एक लाभ हमारे आपके स्वास्थ्य दृष्टि से, और एक लाभ आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से। बहुआयामी लाभों का पुंज है ये हमारे लिए सूर्य का होना और सोलर एनर्जी को यूज करना। केवल ग्रामीण विकास तक सीमित नहीं है, वो हम सबके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या योगदान दे सकते हैं अपने देश और इस विश्व के चुनौतियों के सामने, उसका एक उत्तर आप यहां से मिल सकता है। इसमें भूमिका हम सब की है। ये भूमिका केवल सरकार की या निजी कंपनियों की या संगठनों की नहीं है, हमारी आपकी बहुत भूमिका है। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं मैं थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा। मेरे पास बहुत समय तो नहीं है, वरना मैं बात करता आपसे कि कैसे हम लोग मिशन लाइफ जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, उस मिशन लाइफ पे LIFE मींस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं इसकी चर्चा भी थोड़ा सा करना चाहूंगा। उसमें हम सभी का एक व्यक्तिगत रूप से लोएस्ट लेवल से भी हाईएस्ट योगदान है। तो मैंने लिखा है कि ये न केवल पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा है, बल्कि इससे संसाधनों का क्षय नहीं होता। जैसे आपके सारे संसाधन क्षय होने वाले संसाधन, जल का अभाव है, कोयले का अभाव है, जीवाश्म ईंधनों का अभाव है, लेकिन सूरज का अभाव नहीं, वो अक्षय भंडार है। तो हमें उसे त्याग करना। इससे अगर आप हाइडल पावर की बात करते हैं, जल ऊर्जा, उसमें आप जल का उपयोग कर रहे हैं, जल का आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहां नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। ये ग्रीन और ग्रीन एनर्जी है, स्वच्छ है और हरित ऊर्जा, जो हमारे फ्यूचर के लिए एनर्जी है, वर्तमान की नहीं, फ्यूचर के लिए एनर्जी है। तो हम लोग जब भी बात करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं सतत विकास, संपोषित विकास, हम कहते हैं कि हमने जो कुछ किया है, क्या उससे बेहतर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर सकते हैं? उसके लिए भी आपके लिए ये है, इट इज सस्टेनेबल। ये जलवायु परिवर्तन जो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय हो गया है पूरे विश्व के सामने मानव अस्तित्व के लिए, वो उसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अंत में लिखा है कि कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन पदछाप या कार्बन पदचिह्न, अर्थात वातावरण में बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्माहट के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी है, और वही कारण जो है आज जलवायु परिवर्तन के लिए। अगर हम इन दोनों को एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में देखते हैं, उसमें सूरज का योगदान बहुत बड़ा हो सकता है।